बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस फोर्थ जूम मीटिंग में मैं डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स मिसेस फातिमा सबको वेलकम करती हूँ। आपके कुछ क्वेश्चंस हमने रिसीव कर लिए हैं जो कि रिपीटेड फॉर्म में हमारे पास आपकी जो क्यूरीज आ रही हैं। हम इस जूम मीटिंग का जो स्टार्ट है ना उन क्वेश्चन से पहले करते हैं कि उन क्यूरीज को मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं। पहला सवाल जो आया है हमें एपीएस जिना पन्नू आकिल कैंट की तरफ से सवाल है कि फेडरल बोर्ड लर्निंग आउटकम्स को क्या चेंज कर रहा है। इज फेडरल बोर्ड गोइंग टू चेंज लर्निंग आउटकम्स? इसका रिस्पांस ये है कि करिकुलम 2022-2023 आ गया है। अब जो एसएलओज होते हैं या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो मोस्टली हमारे अलाइन होते हैं करिकुलम के साथ, यानी जो करिकुलम के एसएलओज हैं किसी भी टॉपिक के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो करिकुलम में गिवन हैं। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया और एज पर करिकुलम कंटेंट्स पर्टिकुलर टॉपिक के जो एसएलओज गिवन है वो अकॉर्डिंगली उनके ऊपर हमारा जो है वो कंटेंट्स बेस कर रहे हैं। तो एज सच कोई ऐसा चेंज नहीं है, दे आर एज पर कंटेंट्स ऑफ द करिकुलम जो भी एसएलओज हैं गिवन टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what total marks be changed after incorporating listening and speaking assessment in languages? राइट नाउ हमारा जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश का जो विद इन प्रीवियस कपल ऑफ इयर्स जो हमने मॉडिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो है एज अ सेक्शन बी इंक्लूड किया है, उस पेपर पैटर्न को ही हम कमिंग ईयर में आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन ये है कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को हमने अपने असेसमेंट के फ्रेमवर्क में इंक्लूड करना है या नहीं करना, इसके ऊपर हमारी डिस्कशंस और हमारी जो फॉलो अप मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं। As soon as we plan anything और कोई solid concrete हम मॉडल बनाते हैं इन स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल्स को अपने असेसमेंट के फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने का, हम इसको नोटिफाई करेंगे और तमाम इंस्टीट्यूशंस को, स्टेक होल्डर्स को हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि विल board positions be declared from session 24 to 25 onward? हमारा 24 का जो मैट्रिक का एग्जाम है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं वो हमारे वाइंड अप हो गए हैं। रिजल्ट्स की फेजेस, रिजल्ट्स कंपाइलेशन की फेजेस में चल रहे हैं सारे मामला। तो जैसे ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो हम 2024 के एग्जाम्स के लिए पोजीशन जरूर डिक्लेयर करेंगे। 2025 के एग्जाम्स के लिए एग्जाम के बाद जो पॉलिसी बनेगी वो हम दिस इज बिफोर टाइम कि हम उसको कम्युनिकेट कुछ करें, वो हम आपको फॉलो अप इंफॉर्मेशन के तौर पे हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू बुक्स हैव बीन शेयर्ड फॉर द सेशन 24-25, स्टिल स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी अदर बोर्ड्स पब्लिशर्स बुक्स और दे आर कॉम्प्रिहेंसिव इनफ? अच्छा, अब आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से एग्जामिनेशन का जो हमारा पैटर्न है वो एसएलओ बेस्ड है। इसमें हमारी कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब बुक हम नहीं करते फॉर स्टूडेंट स्टडी कि हम बच्चे को जस्ट स्टिक टू वन बुक करें कि वो बच्चा एक किसी किताब को पकड़ के तो उसको वो रटना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। We recommend different books, different learning sources for learning, और जो करिकुलम का कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मोशन का एक चैप्टर है और मोशन के चैप्टर के जो करिकुलम में जो बेंचमार्क्स और जो उसके कंटेंट्स और एसएलओस दिए हैं वो किसी भी सोर्स से वो बच्चा पिक कर ले, किसी भी किताब से ले ले, किसी भी टेक्स्ट बुक से ले ले, या किसी भी अदर देन जो उसका सोर्स है जो रेलेवेंट उसके कंटेंट्स को पूरा कर रहा है, उधर से उठा के बच्चा उसको तैयारी कर सकता है। तो इस सिलसिले में बुक्स का एज सच क्वेश्चन जो है फेडरल बोर्ड की तरफ से कोई फिक्स नहीं है।
आर दे इंट्रोड्यूसिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दे इंट्रोड्यूसिंग न्यू पेपर पैटर्न फ्रॉम दिस ईयर? आपको पता है कि पेपर पैटर्न जो है वो अभी हमारा एज इट इज रहेगा। हमारा जो करंट पेपर पैटर्न है उसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा एसआरक्यूज हैं, जिसमें शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन हम पूछते हैं, जो कि 3 नंबर का मोस्टली एक सवाल होता है। उसमें बच्चे ने विद इन द गिवन डोमेन बच्चे ने जवाब देना होता है। और थर्ड जो सेक्शन सी है और डी है वो ईआरक्यू का होता है, जिसमें हम एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली ये एनालिसिस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड थोड़े सवाल होते हैं। तो ये हमारा पेपर पैटर्न अभी एज इट इज ही चलेगा। इन एसएससी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसएससी 1 syllabus has been doubled by adding many chapters, topics of grade 10 and HSSC. Time duration is almost the same. Won't it be difficult for students to cope up with this challenging situation? Won't it lead to stress and anxiety? अच्छा, ऐसे है कि ये जो सिलेबस आया है ये करिकुलम 2022-23 के करिकुलम के ऊपर बेस्ड है। इसमें काफी स्टेक होल्डर्स के कंसर्न आए हैं कि इसमें कंटेंट्स हैवी लोडेड हैं और बच्चा जो है बर्डनाइज हो रहा है विद अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल। तो उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें हमने थोड़ी सी कंटेंट्स को हम एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बैलेंस करने के लिए हम उसको समेटिव और फॉर्मेटिव में बाइफरकेट करेंगे, जिसमें ये है कि कुछ पोर्शन जो है वो हम फिक्स करेंगे फॉर द समेटिव एग्जामिनेशन, मींस के फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और द रेस्ट जो होगा वो हम फॉर्मेटिव में, मींस के वो थ्रू आउट द सेशन क्लासरूम में वो पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। राइट नाउ हमारी मीटिंग्स चल रही हैं कि हम एक अच्छा असेसमेंट फ्रेमवर्क बना के अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करें विद इन कपल ऑफ वीक्स या विद इन 15 से 20 दिन में हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम वाइडली सर्कुलेट भी कर रहे हैं। ये हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर रिसर्च इसको डील कर रहे हैं इस असाइनमेंट को। तो वो इसको कल की भी मीटिंग में उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है कि किस तरह से हम इस कंसर्न को आगे लेके चल रहे हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, के हम इसको बैलेंस वे में असेसमेंट फ्रेमवर्क के तौर पे आपको ये प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें बच्चे कह रहे हैं कि वॉन्ट इट लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमें आप लोगों के स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी का भी हमें पूरा ख्याल है कि जाहिर है जो अभी जिस टाइम पीरियड से हम और आप लोग गुजर रहे हैं तो उसमें जो है ना मल्टी डायमेंशनल हमारी लाइफ है। तो हमें पता है कि आपकी और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं और वो सारी चीजें हम देखते हुए हमने इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमने इसको समेटिव और फॉर्मेटिव के अंदर इसको हमने बाइफरकेट किया है। और इंशाल्लाह जो है हम इसको असेसमेंट फ्रेमवर्क के तौर पे कमिंग वीक्स के अंदर जो है वो नोटिफाई करेंगे। 2 के पेपर पैटर्न जो है वो हमारा एज इट इज ही रहेगा, लेकिन असेसमेंट फ्रेमवर्क चेंज होगा तो फॉलो अप हम आपको मॉडल पेपर की शक्ल में भी हम आपको इसके जो है वो स्केच एक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आर बीइंग डन ड्यूरिंग द सेशन, इजंट इट बेटर टू इंट्रोड्यूस ऑल चेंजेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन सो द स्कूल्स कैन प्रिपेयर देयर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली? जी ये कंसर्न आपका बड़ा वैलिड है, बड़ा ये वैलिड सवाल है, लेकिन आपने देखा है कि हमने करिकुलम 2022-23 के मुताबिक काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया है इसमें, क्योंकि आप लोगों का कंसर्न आना शुरू हुआ जैसे ही किताबों के कंसर्न, करिकुलम के कंटेंट्स, फिर हैवी लोडेड कंटेंट्स गिवन इन द बुक्स, वो सब कुछ जो कंसर्न आए उसके साथ ही हमने इसके ऊपर काम शुरू किया कि किस तरह इस इशू को सेटल किया जाए। तो इसमें अभी देर नहीं है। राइट नाउ अभी कुछ यानी महीने 1.5 पहले ही हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको जल्दी इस
इश्यूज को सेटल करके हम आपके सामने रखेंगे। Isn't it better to next question है, isn't it better to implement each policy for at least 3 to 4 years? जी ये बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। इसमें यह है कि हम आपके इन कंसर्न्स को जो है वो अपने इसमें लूप में ज़रूर रखते हैं कि पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए और पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए जो भी फेडरल बोर्ड स्टेप्स ले, सबसे पहले ये जो पॉइंट है हम सामने रखते हैं कि इसका एंड यूज़र जो है अल्टीमेटली स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट का कंसर्न हमारा जो है ना प्राइम एक प्रायोरिटी होती है हमारा कंसर्न। कुछ सवालात हमारे पास आए हैं सरगोदियन ट्रस्ट स्पिरिट ट्रस्ट पब्लिक स्कूल की तरफ से, और ये भी ऐसे सवाल हैं जो कि हमें रेपिटिशन में मिलते रहे हैं सवाल। फीडबैक मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि एक डायनामिक एक प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे प्रोग्रेस जो करना होता है वो कीपिंग इन व्यू द फीडबैक ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स लाइक इट्स स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, हेड्स एंड ऑल एसोसिएटेड डायरेक्टोरेट्स का जो फीडबैक होता है, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव फीडबैक, उस फीडबैक को आप सामने रखें एंड देन मूव अहेड। तो फिर उसमें यह है कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो पॉजिटिव वे में सामने नजर आती है। सवाल इसी हवाले से है कि व्हाट मैकेनिज्म आर इन प्लेस फॉर कलेक्टिंग and acting on feedback from students and teachers regarding examination process and teaching methods. एग्जामिनेशन जब हमारा कंक्लूड हो जाता है तो हम पोस्ट एग्जामिनेशन इवेल्युएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स। हमारे जो एग्जाम सेंटर्स में हमारे जो इंस्पेक्टर्स जाते हैं वो जो जिस पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करके आते हैं उस पर्सपेक्टिव को हम सामने रखते हैं, प्लस हमें जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो हमारे सुपरिटेंडेंट्स हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनके जो कंसर्न होते हैं जो राइटिंग में हमें रिसीव होते हैं उनके सारे इश्यूज को हम सामने रखते हैं। प्लस फिर हमें जो रिजल्ट्स की स्टैटिस्टिक्स होती हैं उन सब चीज़ों को सामने रख के हम जो नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स होते हैं उनके जो हमारे स्टेप्स हैं, प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स, पोस्ट एग्जामिनेशन स्टेप्स, हमारा मार्किंग, हमारी रिजल्ट कंपाइलेशन की फेजेस, हमारे उसमें हिचेस क्या आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, क्या हमारे ग्रे एरियाज रहे हैं, क्या हमारे पॉजिटिव्स रहे हैं, क्या हमारे नेगेटिव्स रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम सामने रखते हैं। तो हम कमिंग एग्जाम्स के लिए एक प्लान चॉक आउट करते हैं और उसके लिए हमें फीडबैक हम ऑब्वियसली हमारा जो आता है टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स इन द सेंटर्स, और फिर टीचिंग फैकल्टी की तरफ से जो भी हमारा फीडबैक आता है उसकी बेसिस के ऊपर हम जो अपनी इम्प्रूवमेंट है और जो हमारी जो प्रोग्रेस है उसको हम मेजर करते हुए ही आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। पहला क्वेश्चन है कि what measures are being taken to ensure the security and integrity of online examinations? आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का सिलसिला हमारा स्टार्ट है। टू स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वाया ऑनलाइन पोर्टल इन ओवरसीज कंट्रीज। हमने शुरू में स्टार्ट किया कि क्वेश्चन पेपर्स हम ओवरसीज कंट्रीज में ऑनलाइन करें, तो इट वेंट सो सक्सेसफुल दैट वी स्टार्टेड इट इन द इनलैंड एज वेल। और इस साल और पिछले साल ये हमारे जो प्रोसीजर्स हैं ये हमारे पाकिस्तान में भी बड़े कामयाब रहे हैं और सिक्योर है।
कोई ऐसा इसमें अभी तक कोई सिक्योरिटी हैजर्ड हमारे सामने नहीं आया। ओवरसीज में ये बेहतरीन चल रहा है। पहले हम एम्बेसीज को के साथ मामले टेकअप करके अपने क्वेश्चन पेपर्स और डिप्लोमेटिक बैग्स के थ्रू भेजते थे, लेकिन अभी जो है हमारा ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है, और कुछ सेंटर्स में हमने विद इन पाकिस्तान भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये तो एक हमारा मॉड्यूल है ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। दूसरा मॉड्यूल है ऑनलाइन कंडक्ट ऑफ एग्जाम, मींस के हमारा जो फुल फ्लेज कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम हो रहा है, जो कि पिछले 2 साल से हमारा कंप्यूटर साइंस का पर्चा जो है हम CBES कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम्स के तहत ले रहे हैं। एंड दिस एक्सपेरिमेंट दिस मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। कोई ऐसा सिक्योरिटी हैजर्ड और इसकी इंटेग्रिटी के ऊपर हमें कोई ऐसा कोई सिंगल भी हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया इस हवाले से कि इसकी सिक्योरिटी एट स्टेक है या कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन हमारा आगे प्लान है कि हम इसको आगे प्रोग्रेस करें ऑन द रिमेनिंग पेपर्स एज वेल। लेकिन ये इसमें हमें इदारों की सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट, और इदारों ने जो लैब्स बनानी है, इक्विप्ड लैब्स हमें प्रोवाइड करनी है, उस सिलसिले में हमने मामलात इदारों के साथ टेकअप किए हुए हैं। जैसे ही हमारी तैयारी और इदारों की एग्जामिनेशन सेंटर्स की तैयारी पूरी होती है तो we'll मूव अहेड फॉर द रिमेनिंग पेपर्स एज वेल। तो ये इसमें सिक्योरिटी के सारे हमने एस्पेक्ट्स जो हैं वो कंसर्न में रखे हुए हैं। सिक्योरिटी लैब्स कुछ भी नहीं है, और कोई ऐसी अगर कोई चीज हमें पेश भी आती है तो उसका हम जो है वो टाइमली उसका हम सद्देबाप या उसके जो वो हैं उसके रेमेडियल मेजर्स हम जरूर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द बोर्ड प्लान टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल टेक्निकल इश्यूज एंड ब्रीचेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जाम्स। ये मैंने इस सवाल का जवाब आपको पिछले ही उसमें दे दिया है कि ब्रीचेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जाम, देखें ये तो हमारा सबसे बिफोर लॉन्चिंग दिस मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन सिस्टम दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये हमने ब्रीचेस और जो इसके अंदर हैकर्स का जो एस्पेक्ट होता है वो तो सबसे पहले हमारा जो भी प्लान चॉक आउट हुआ तो उसमें जो चैलेंजेस थे उसके ऊपर हमने पहले फोकस किया। देन वी एग्जीक्यूटेड इट इन द फील्ड के चैलेंजेस को हम फोकस करेंगे, उनको हम कवर करेंगे तो हम इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे इन द फील्ड, एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दिस मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल। Computer for teachers and students in transitioning to new methods. Support for teachers and students. अच्छा, व्हाट सपोर्ट सिस्टम आर अवेलेबल, ये सवाल है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू मेथड्स आपने एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन के पैटर्न में, जैसे SLO बेस्ड एग्जाम की तरफ हम लोगों ने अपना वो सिस्टम चेंज किया है, तो फेडरल बोर्ड की क्या सपोर्ट है इस सिलसिले में? What support systems are available for teachers and students to help them transition smoothly to new examination formats and teaching tools? How will the board ensure that all stakeholders are adequately prepared and supported during this transition? अच्छा, इसमें यह है कि हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड एग्जामिनेशन से, कि हमने बच्चे को जो एक बच्चा स्टिक हुआ था कि एक किताब के साथ वो उसने पकड़ ली किताब और उसके बाद किताब को पूरे को रट लिया, और एंड ही यूज्ड टू एक्सपेक्ट दैट आई जस्ट डिलीवर द क्रैम नॉलेज इन द एग्जामिनेशन। तो हमने उसको बच्चे को वहां से हटाया। बच्चे की कॉग्निटिव डोमेन्स में जो कि पहले नॉलेज बेस्ड ही मोस्टली हमारा था, हमने उसमें अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट इन्वॉल्व किया, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन का। अभी राइट नाउ 30% हमारा नॉलेज का प्रोपोर्शन है, 50% हमारा अंडरस्टैंडिंग है, और रिमेनिंग 20% जो है वो हमारा एप्लीकेशन बेस्ड है। और इस सिलसिले में टीचर्स को हमने सपोर्ट किया जब हमने इनिशियली SLO बेस्ड एग्जामिनेशन को लॉन्च किया 2 साल पहले। तो वी स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स
विद इन बोर्ड प्रेमिसेस, और फिर हमारी आउट स्टेशन ट्रेनिंग्स हुई। हमने स्टार्ट किया विद द ट्रेनिंग्स ऑफ प्रिंसिपल्स, हेड्स एंड अपर लेवल की जो मैनेजमेंट को हमने इस अपने नैरेटिव के थ्रू जो है ना हमने उसको ट्रेन किया, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को और हाई लेवल मैनेजमेंट को, so that they can communicate our narrative to the lower level, to the teaching faculty as well. नेक्स्ट फेज में हमने टीचर्स को इक्विप किया, जिसमें हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए और हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की टीचर्स की ऑन द एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन, कि एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन की स्पिरिट क्या है। हमने फर्स्ट टाइम करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवाया अप टू द लोअर लेवल ऑफ द क्लासरूम एज वेल, कि टीचर्स को हमने करिकुलम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि आप करिकुलम एक सॉलिड डॉक्यूमेंट है जिसको टीचर स्टडी करें, एंड उसके साथ जो एसएलओज हैं, कोई भी किताब उठा लें, उसके जो करिकुलम के एसएलओज हैं उनके साथ किताब के गिवन कंटेंट्स को अलाइन करके आप बच्चों को पढ़ाएं। इसमें हमने टीचर्स को सेकेंड फेज में टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो कंसर्न सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे कंसर्न मेन सब्जेक्ट्स को जो टीच कर रहे हैं उनको हमने ट्रेन किया, ताकि हम अपने लूप में डायरेक्टली टीचर्स को फिर हेड्स को अपने लूप में रखें, उनको ट्रेन करें, और सो दैट दे कैन मॉडिफाई देयर पेडागोजी अकॉर्डिंगली टू द स्पिरिट ऑफ एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन। और वो उन्होंने किया। अब तो ये है कि टीचर्स प्लस हेड्स दे आर क्वाइट फेमिलियर विद आवर मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड विद आवर एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन नैरेटिव, और उसी पैटर्न के ऊपर वो चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ट्रेनिंग्स का और सोशल मीडिया, अगर आप हमारा देखें, फेसबुक है, हमारे जो ट्विटर, फेसबुक और जो हमारी अपनी वेबसाइट है फेडरल बोर्ड की, वो अप टू डेट रहती है। जो भी हमारी नए इनिशिएटिव्स हैं और जो हमारी चेंजिंग्स आती हैं, जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं, जो भी हमारी अपलोडेड अपडेटेड वीडियोस हैं, वो हम इसके ऊपर डालते हैं इन अकाउंट्स पे, ताकि जो है हमारे टीचर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन की मैनेजमेंट के लोग हैं, वो वेल इक्विप्ड रहे विद आवर लेटेस्ट इनिशिएटिव्स एंड चेंजेस व्हाटएवर FBISE इज मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेसिंग कम्युनिकेशन गैप्स बिटवीन स्कूल्स, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एंड बोर्ड अथॉरिटीज। इस सवाल में इन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि जो दूर दराज के स्कूल हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप रहता है बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द बोर्ड। बोर्ड में काम तेजी से हो रहे होते हैं और हमें पता देर से चलता है, लेकिन ये सवाल इस सवाल का जवाब तो मैं आपको इस तरह से कन्वे करती हूँ कि इंफॉर्मेशन आप लोग अगर देर से देखते हैं तो इसमें यह है कि फ्रीक्वेंटली आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करते रहा करें। हमारे फेसबुक के जो पेजेस है, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, दैट इज वेरी करंट, very up to date, and it keeps on giving new updates on daily basis। जो भी हो रहा है हमारे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स में, हमारी इसके अंदर करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के अंदर, जो भी हमारे इनिशिएटिव्स चल रहे होते हैं, वो हम इंस्टेंटली उसके ऊपर अपडेट्स लगाते रहते हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो भी पेज हैं, ट्विटर है, इंस्टा है, हाँ, यूट्यूब, और इसमें सपोर्टिव मटेरियल भी पड़ा है, सपोर्टिव लेक्चर्स, सपोर्टिव टॉक, सपोर्टिव डिस्कशंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल टीचर्स के लिए वहां पे मौजूद है। वो आप लोग विजिट करें, वहां पे आपको वीडियोस, मटेरियल्स और लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे।
How can the board ensure that there is a consistent and clear flow of information to avoid misunderstandings and ensure smooth coordination? ये मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि हमारे पास जो है जो मैकेनिज्म है वो उसके साथ आप इन टच रहें तो आपका जो है वो आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको वो मिलती रहेगी। कुछ सवाल हमें किए हैं सरगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट पब्लिक स्कूल की तरफ से। कुछ सवाल ये और आए हैं हमारे पास। इंट्रोडक्शन ऑफ एआई मार्किंग बाय द बोर्ड। जी, ये एआई बेस्ड मार्किंग सिस्टम जो है इसके ऊपर हमारी अभी डिस्कशंस और हमारे प्लान जो हैं वो दे आर इन द पाइपलाइन फोर्थ कमिंग एग्जाम में। और जो भी हमारे पास मॉड्यूल हम डेवलप करते हैं वो हम उसको पायलट करेंगे और उसका फीडबैक प्लस उसका जो रिस्पांस है वो हम चेक करेंगे और फिर इसकी फुल फ्लेज एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह होगी। तो हम इसके सिलसिले में हमारे जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है और आईटी डिपार्टमेंट है ये असाइनमेंट्स को डील कर रहे हैं। वो आपको इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो है वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे वाइट देयर सर्कुलर, अगर जो भी हम चेंजिंग करते हैं अपने असेसमेंट के प्रोसीजर्स पे। चीटिंग ऑफ और मैल प्रैक्टिस इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स, व्हाट मेजर्स आर करंटली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ एग्जाम सेंटर्स चले हैं साल इम्तिहान में और वहाँ पर जो है वो चीटिंग की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए फेडरल बोर्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं। आर देयर एनी प्लान्स टू स्टैंडर्डाइज एंड इनहांस दीज मेजर्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस अक्रॉस ऑल सेंटर्स। अच्छा, इस सिलसिले में ये टू प्रोंग्ड आप कह लेंगे डायमेंशन होती है। एक तरफ स्टूडेंट्स है वो चाहता है कि मुझे हेल्प मिलती रहे कंटिन्यूअस, जो है मैं बस पर्चा किसी तरह कर लूं, पूरा पर्चा कर लूं वेदर बाय फेयर और फाउल मींस। वो दूसरी तरफ हमारा एग्जामिनेशन का अमला है जो कि चेक एंड बैलेंस के लिए बड़ा विजिलेंट रहता है, वो सारा करता है। हमें मुख्तलिफ एग्जामिनेशन सेंटर से जो हमारा एग्ज़ाम इन्विजिलेटरी स्टाफ है, हमारे सुपरिटेंडेंट्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स हैं, वो हमें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और आफ्टर एग्ज़ाम्स वो रिपोर्टिंग करते हैं रिगार्डिंग अनफेयर मींस केसेस, मींस के चेक एंड बैलेंस हमारा मौजूद है। और एग्जामिनेशन स्टाफ के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए हम थ्रू आउट पाकिस्तान अपने एग्जाम सेंटर्स के ऊपर एग्जाम इंस्पेक्टर्स जो है वो डिप्यूट करते हैं। वो मेजर पेपर्स में ड्यूरिंग द पेपर विद हैवी स्ट्रेंथ, जिन पेपर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उन दिनों में हमारे विजिट्स होते हैं, सरप्राइज विजिट्स ये लोग करते हैं, हमें इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट्स आती हैं और उन रिपोर्ट्स की बेस पे हम व्हेन द एग्जाम इज गोइंग ऑन इन द एग्जाम इज कंटिन्यूड, तो ड्यूरिंग एग्जाम्स अगर हमें कोई किसी सेंटर से रिपोर्ट आती है नेगेटिव रिपोर्ट के सच मेल प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन या कुछ ऐसे अनफेयर मीन्स वहां चल रहे हैं, तो हम क्विक मेजर्स लेते हैं, रेमेडियल मेजर्स, रिप्लेसमेंट कर देते हैं स्टाफ की, सेंटर्स को क्लोज करना, बंद करना, चलाना। तो हम इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूअस हम चेंजिंग्स करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि हमें एग्जाम इंस्पेक्टर्स देते हैं, हमें सेंटर के सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटरी स्टाफ हमें प्रोवाइड करता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा चलता है। फिर भी हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन गोइंग एग्जाम जो हमें रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, उनकी बेस पे हम कमिंग एग्जाम के लिए रेमेडियल मेजर जरूर लेते हैं कि एक एग्जाम सेंटर है उससे अगर कंटिन्यूअसली हमें एक नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है कि सो एंड सो एग्जाम सेंटर इज नॉट सुटेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, उसकी सैंक्टिटी की स्पिरिट ठीक नहीं है, तो फिर हम उसके लिए जो है ना फर्दर मेजर्स लेते हैं कि इसको आगे चलाना है या नहीं चलाना। प्लस एग्जाम स्टाफ की शफलिंग भी हम अपने प्रोसीजर में डालते हैं कि एक एग्जाम सेंटर के ऊपर अगर इस साल हमने ड्यूटी स्टाफ जो डिप्यूट किया है उसको कोशिश करेंगे सेम सेंटर पे जो है वो नेक्स्ट ईयर वो ना करें, उनकी हमें रोटेशन बेसिस के ऊपर हम असाइनमेंट उनको चेंज करते रहते हैं।
Appreciation for conducting computer based एग्जामिनेशन, कंप्यूटर साइंस पेपर ऑनलाइन। ये इस सवाल का जवाब मैंने आपको पहले भी दे दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम है वो हमारा चल रहा है CBES के थ्रू। और अब हमने रिमेनिंग जो पेपर्स हैं या बच्चे के इंटरेस्ट पे और इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी के ऊपर हम आगे मूव करेंगे फॉर फर्दर पेपर्स एज वेल। इम्प्लीमेंटिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर अदर साइंस सब्जेक्ट्स, ये इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि हमें जो है वो जैसे ही अच्छा फीडबैक मिलता है, लाइक इंस्टीट्यूशंस आर रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द रिमेनिंग मेजर सब्जेक्ट्स, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एग्जाम सेंटर्स डिप्लॉय करके देते हैं अपने सेंटर्स के ऊपर, और बच्चे जो हैं दे आर फुली प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड विद दिस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजीज, तो फिर हम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब हमने एक सब्जेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया तो हम रिमेनिंग में भी कर सकते हैं, बट इट इज अप टू द institutions and it is up to the preparation of the students as well. Promotion of AI tools in teaching areas. अच्छा, ये बड़ा आपने टेक्निकल सवाल किया है कि AI टूल्स को टीचिंग एरियाज के अंदर आप इसकी प्रमोशन हम करें। तो बेसिकली दिस इज ऑल रिलेटेड विद द पेडागोजी, के पेडागोजी को मॉडर्नाइज करना है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के how the institutions have to equip their teachers accordingly to the modern AI tools, जिसमें क्यूरी पॉड है, आपका चैट जीपीटी है, क्यूल बॉट है, जिसमें हम पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग टूल को इस्तेमाल करते हैं, और क्यूरी पॉड जो है वो हमारा करता है स्पेसिफिकली ये कंटेंट डेवलप करता है टीचर्स के लिए, यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजीज को ईज आउट करने के लिए कंटेंट डेवलप करता है ये वाला एप्लीकेशन। तो ये वेब बेस्ड, वेब के ऊपर हमारे इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं राइट नाउ, तो आप इनसे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये है कि इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ ऑल, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की है, लेकिन ये है कि पेडागोजी को फ्रेम करना और उसको एआई के साथ, एआई टूल्स के साथ अलाइन करने में जो है ना मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। Encouraging practical based application. In what ways can the board promote practical based application and hands on learning experience? इस सवाल का जवाब भी मैंने आपको पिछले उसमें दे दिया है कि फेडरल बोर्ड तो बेसिकली एग्जाम्स के लिए जो है जितनी सपोर्ट कर सकता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, और कंटिन्यूअस हमारी डेवलपमेंट का प्रोसेस रहता है। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी देते हैं, और अप टू डेट जो हमारी जो भी चीज़ें चेंज होती हैं उसमें हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो नोटिफाई करते रहते हैं। ये सवाल तो वो हैं जो हमें रिटर्न फॉर्म में आए हैं, और जो है रिपीटेडली यानी सेम नेचर के सवाल हैं। कल आप लोगों ने रिगार्डिंग करेक्शंस और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कुछ सवाल पूछे थे, तो उस सवाल का मैं जवाब दूं कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक इदारे ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन किया है, तो ये हमने नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का 20 मई को कर दिया है। ये अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट एंड ऑन सोशल मीडिया, आपके फेसबुक के पेज पे भी अवेलेबल है ये। इसमें हमने रजिस्ट्रेशन की जो ड्यू डेट दी है मैट्रिक लेवल पे वो हमें है 7 अक्टूबर दी है।
7 अक्टूबर 2024। रेगुलर बच्चा अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू फेडरल बोर्ड के 2025 के इम्तिहान के लिए अप टू 7 अक्टूबर 2024 अपने को ये वो कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है 7 अक्टूबर 2024 तक। और एक कंसर्न आया था सिंध के किसी इदारे से कि हम हो सकता है कि हम लेट हो जाएं, हम बच्चा जो है वो हमारा यहाँ पे चला गया है, छुट्टी पे है, तो हो सकता है कि हम इसमें लेट हो जाएं सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में। तो 7 अक्टूबर तो राइट नाउ इज द ड्यू डेट, और देन एंड देयर फिर हम उस वक्त देखेंगे कि इफ देयर इज एनी लाइक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कुछ पेंडेंसी है या वो चाहते हैं कोई ऐसी डेट कि हम 2 दिन 3 दिन आगे एक्सटेंड कर दें, तो वो भी हम उसको कर देंगे। लेकिन राइट नाउ जो नोटिफिकेशन है फॉर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एट मैट्रिक लेवल और इंक्लूडिंग मैट्रिक टेक, वो है 7 अक्टूबर 2024। कुछ सवाल हमारे लाइव आ रहे हैं। My question is, new PBA has increased practical syllabus for students as it is SLO based. So don't you think it has become difficult for students to cover this? अच्छा, ये पीबीए देखें, पीबीए बेसिकली जब बच्चा थ्योरी का इम्तिहान दे लेता है, थ्योरी फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स की पूरी बुक पढ़ ली है और यू हैव अपीयर्ड इन द थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स पेपर, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट एज वेल। देखें, इसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें सिचुएशन में से आपने ड्रॉ करना होता है कंक्लूजन। तो दिस इज द सेम वे कि अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, लेट्स सपोज वर्नियर कैलिपर्स का आपने प्रैक्टिकल आपने लैब में परफॉर्म किया है और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो है वो आपको ड्रॉ करनी आती है, तो अगर ये सवाल अगर उसमें से आ जाएगा, उस रेलेवेंट प्रैक्टिकल में से वो सवाल की फॉर्म में आ जाएगा, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल दैट क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये है कि नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वो प्रैक्टिकल की स्पिरिट को ड्यूरिंग सेशन कंप्लीट करवाएं बच्चों से। वो जब वो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, उसको उसकी रीडिंग्स उसके प्रोसीजर को बच्चों से देन एंड देयर लिखवा लें, ताकि वो एक नोट की फॉर्म में वो डेवलप कर लें। सारे 15-12 जितने भी हमारे प्रैक्टिकल की लिस्ट है उसके वो उन्होंने प्रोसीजर का नोट बनाया हो, तो जब वो सवाल की शक्ल में आएगा प्रैक्टिकल, तो इट वुड बी वन एंड द सेम थिंग, तो कोई ऐसी चीज डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Madam, while you have very comprehensively covered the subject of SLO-based examination, one aspect that needs to be worked on is improvement in quality of human capital deployed to supervise examination. Experience says a lot need to be done to ensure that unfair means are averted. If one compares the standard of invigilation of Cambridge and that of FBISE, there is a world of difference. This unfortunate because in both cases, these cases, the manpower is Pakistani. ठीक है, ये सवाल आपका जो है वो बड़ा लाइक इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम एंड लोकल पाकिस्तानी मींस के FBISE एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर है। तो इसमें यह है कि हमारा जो लोकल लेवल पे जैसे पाकिस्तान में कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी हमारे पाकिस्तानी ही टीचर्स और हमारा जो स्टाफ इंडक्ट होता है कैम्ब्रिज की स्ट्रीम को पढ़ा रहा होता है वो वही लेते हैं। हम इनकी एग्जामिनेशन के प्रोसीजर को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हम हर दफ़ा स्टेप्स लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग ऑन गोइंग एग्ज़ाम, जैसे ऑन गोइंग एग्ज़ाम चल रहा है तो उस दौरान भी हम
शफलिंग ऑफ स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स, कोई ऐसी हमें ग्रे एरिया या कोई कंप्लेंट अगर हमारे पास आती है, लॉज हो जाती है, तो हम उसके ऊपर क्विकली मेजर लेते हैं। बाकी अनफेयर मीन्स केसेस के थ्रू भी हम बच्चों को जो है वो बच्चों के लिए जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस डिवाइस हैं उनके थ्रू उनकी हियरिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करते हैं। तो सिस्टम के अंदर आपको पता है इम्प्रूवमेंट का मार्जिन रहता है और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए हर कमिंग ईयर्स में कोई ना कोई मेजर्स लेते हैं कि ताकि हम एग्जामिनेशन को एक फुल प्रूफ सिस्टम के थ्रू जो है वो आगे लेके जाएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपडेटेड केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ class ninth consists of 19 chapter. It will be difficult for students and teachers to cover it. It should be reduced. अच्छा, ये तो मैंने खुद भी किताब देखी है एंड इसमें आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है कि 19 चैप्टर्स हैं एंड द कंटेंट्स आर वेरी हैवी लोडेड। तो इसके लिए हमारी जो रिसर्च डिपार्टमेंट की टीम वर्किंग कर रही है जिसमें उन्होंने सेग्रीगेट करना है कंटेंट्स को फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव में वो पार्ट होगा जो कि स्कूल जो है वो अपने लेवल की हद तक बच्चों को पढ़ाएंगे फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड एंड फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। और जो समेटिव पोर्शन होगा वो फेडरल बोर्ड अपने असेसमेंट के फ्रेमवर्क में इंक्लूड करेगा। तो इसमें यह है कि थिंग्स वुड बी जस्टिफाइड। नेक्स्ट है, माय क्वेश्चन इज व्हाई फेडरल बोर्ड पेपर ऑफ बायोलॉजी टारगेट स्पेसिफिक टॉपिक, डोंट यू थिंक दीज शुड बी चेंज इन सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फॉर एनुअल एग्जाम्स? ये पता नहीं आपका सवाल है, लेकिन हमारा जो पेपर का पैटर्न है उसमें हमारी देखें कॉग्निटिव डोमेन्स इन्वॉल्व हैं, प्लस हमारा जो TOS है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन वो भी हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें कॉग्निटिव डोमेन्स में आपको पता है कि नॉलेज का अगर हमारा 30% प्रोपोर्शन है तो अंडरस्टैंडिंग का 50% है। तो इसमें रेपिटेशन ऑफ टॉपिक जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि रेपिटेशन ऑफ टॉपिक को आप फिक्स कर सकते हैं कि एक टॉपिक है, लेट्स सपोज सेल डिवीजन का टॉपिक है, उसी में से हम नॉलेज के क्वेश्चन दे रहे हैं और सेल डिवीजन को ही हम अंडरस्टैंडिंग में डाल रहे हैं और सेल डिवीजन को ही हम एप्लीकेशन में डाल रहे हैं। तो थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। वी इंक्लूड नॉलेज रेलेवेंट क्वेश्चन एज वेल, अंडरस्टैंडिंग के भी डालते हैं, एप्लीकेशन की भी डालते हैं। तो उसमें टॉपिक्स की वेरिएशन जरूर इन्वॉल्व होती है। ठीक है। Incidentally, next question है, the invigilator staff is not picked out of Cambridge faculty. They are randomly selected and trained. I guess on major differences they are well paid. ये सवाल जो है, दिस इज अगेन अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन कैम्ब्रिज फैकल्टी जो कि एग्जाम लेती है IGCSE और A लेवल्स O लेवल्स के, और हमारा जो फेडरल बोर्ड का वो है, वो जवाब मैंने आपको पहले दे दिया है। FBISE should introduce sub branches in each province as well. अब FBISE तो is quite functional, like आप देखें हर चीज अब तो the world is like a global village now। तो हम ये दुनिया के एक कोने से बैठ के तो पूरी दुनिया को हम जैसे करंट एज में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फेडरल बोर्ड तो एक डोमेन है जो कि विद इन पाकिस्तान एक्सरसाइज करता है एंड रेस्ट ऑफ सम फ्यू कंट्रीज हम उसमें करते हैं। तो ये हम बड़ा उसको अच्छा इजीली हम परफॉर्म कर रहे हैं। डोर स्टेप पे हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है टू द इंस्टीट्यूशंस और टू स्टूडेंट्स। हम इसमें कोई भी ऐसा लैप्स नहीं छोड़ते कि हमारी चीज़ें डिले हों, लिंगर ऑन हो। तो और मोस्टली जो है वो हमारे जो है वो चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन के प्रोसीजर्स हैं। स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से बैठ के अपने जो प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट इजीली कर सकता है।
Assalamu alaikum, ma'am. I have also need of clarification about subject book of class 9th NBF or Kantab publisher. What is the difference between how to cover both books or just cover one book, please? अच्छा, हम किताबों के चक्कर में देखें, हमने तो फेडरल बोर्ड ने आपको डाला ही नहीं है किताबों का तो इस जो कंफ्यूजन थी इन द प्रीवियस इयर्स के एक बच्चा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ता था, अगले साल पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो उसके साथ किताब भी बदल जाती थी, तो थिंग्स वर गेटिंग वेरी मेस क्रिएट हो रहा था। उस चक्कर से निकाल के एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि डायरेक्टली अलाइंड है विद द कंटेंट्स ऑफ द करिकुलम। आप करिकुलम खोलें, उसका कंटेंट पढ़ेंगे, फर्ज करें एक टॉपिक है स्क्वायर रूट का टॉपिक है, स्क्वायर रूट का टॉपिक मैथ का है, उसमें गिवन कंटेंट्स में उसका पूरा लिमिट बताई हुई है, अप टू दिस बेंचमार्क बच्चे को पढ़ाना है आपने, और ये इसका एसएलओ है स्क्वायर रूट का, तो उसमें सब कुछ मौजूद है। तो इसलिए आप किताबों को उसको ना देखें, जस्ट फॉलो द करिकुलम कंटेंट्स देन एसएलओस, तो थिंग्स वुड बी मोर क्लियर टू यू देन। In lieu of above question, invigilation staff are not well aware and did not have a knowledge how to conduct the examination. FBISE needs to take necessary measures when you hire the super। जी बिल्कुल, आपका हमने ये जो पॉइंट है ये हम ने नोट कर लिया है। इसमें इन्विजिलेटरी स्टाफ की ट्रेनिंग हम हर साल करवाते हैं बिफोर सेंडिंग देम टू द साइंस सेंटर्स, और जो कि हमें ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं या जो हमें ऐसे लूप होल्स नज़र आते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए हम ज़रूर उनको वी कीप दोज एस्पेक्ट्स इन आवर माइंड, एंड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द नेक्स्ट एग्जामिनेशन का जो भी हमारा मॉड्यूल हम बनाते हैं, जो भी हमारा वो स्ट्रेटजी बनती है, उन चीज़ों को हम ज़रूर सामने रखते हैं, तो ये कंसर्न भी आपका सामने रखा जाएगा। क्लैरिफिकेशन अबाउट जर्नल साइंस क्लास 9th इज रिक्वायर्ड। ये कल डायरेक्टर रिसर्च साहब मिर्जा अली साहब ने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ये अभी हमारी ओल्ड एडिशन वाली जो बुक है जर्नल साइंस की वो ही चल रही है, तो बाकी आप एनसीसी की वेबसाइट भी विजिट करें और वहां से भी आपको जो है ना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, my question is, will SLO based papers come from new reference books only or do we have to follow other boards books as well? देखिए, एसएलओ बेस्ड पेपर पैटर्न के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि किताब आप फॉलो ना करें, यू जस्ट कंसल्ट द करिकुलम। करिकुलम में हर टॉपिक और सब टॉपिक्स अलोंग विद एसएलओस गिवन है, आप उस टॉपिक को उठाएं और उस टॉपिक की अलाइनमेंट किसी भी बुक से देख लें कि उससे रेलेवेंट मटेरियल जिस बुक में अवेलेबल है वहां से वो आप पढ़ लें, या फिर टीचर्स हर स्कूल में या हर इदारे में जो है वो टीचर्स प्लान कर लेती हैं कि हमने बच्चे को कैसे ले के चलना है। अप टिल नाउ द टीचर्स आर वेरी वेल aware about this SLO based spirit of examination, and they can easily mold their pedagogy according to this spirit। तो आप जो है डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पेपर ऑफ क्लास 12 was very lengthy and difficult for students to complete in the allotted time। ये तो कंसर्न पहली दफा मैंने सुना है कि मैथ्स का पेपर इतना लेंथी हो गया है और क्लास 12 का पेपर है कि स्टूडेंट्स हैं बड़ी मुश्किल से उसको अलॉटेड टाइम में कवर किया है। देखें, ये पेपर आपका बिल्कुल विद इन गिवन जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर से पेपर आया था, टॉपिक्स भी वही थे, नथिंग वाज आउट ऑफ कोर्स। तो जो है ये, लेकिन ये कंसर्न जो है एग्जामिनेशन सेल में आया होगा कंट्रोलर साहब के पास, तो हो सकता है उन्होंने अपने एंड पे कोई इसके ऊपर जवाब दिया हो। अस्सलाम वालेकुम। द बुक्स दैट आर सजेस्टेड फॉर इस्लामियात क्लास 9th and 10th आर वेरी डिफरेंट, आर हैविंग डिफरेंट कंटेंट, ईच बुक इज हैविंग वैरायटी ऑफ नॉलेज, सो व्हिच बुक FBISE प्रेफर। ये चीजें आपको कमिंग जो वीक्स हैं उसमें हम जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दे रहे हैं उसमें ये चीजें आपको क्लियर कर देंगे हम। वैसे तो हमने जो नोटिफिकेशन किया था इस्लामियात के हवाले से
उसमें क्लियर है कि इस्लामियात का जो हमारा पर्चा है वो तर्जुमातुल कुरान और प्लस हिस्सा इस्लामियात का कॉम्बिनेशन है। वो अलग अलग पर्चा नहीं है, वो एक ही पर्चा है और उसमें हिस्सा जो इस्लामियात कंपलसरी और प्लस तर्जुमातुल कुरान उसको हमने इकट्ठा किया हुआ है। और बाकी एक क्लैरिफाइड एक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें हमने जो सूरतें हैं ना उसमें उनको हमने बाइफरकेट किया हुआ है। ये समेटिव में है, मींस कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, और ये फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम्स हैं। वो सूरतें भी हमने बाइफरकेट की हुई है। वो मेरा ख्याल है 5 सूरतों की क्लासिफिकेशन है, ये नहीं 6 सूरतें हैं। उनको हमने उसको वो आप वेबसाइट पे जाएं तो हमारे नोटिफिकेशन उसके सिलसिले में मौजूद है। In lieu of above questions, in view of above questions, invigilation staff are not well aware and did not have a knowledge how to conduct the examination. FBISE needs to look to ये तो again वही सवाल है जो कि मैंने पहले भी जवाब दे दिया है, मेरा ख्याल है। ये बुक्स से रिलेटेड वही सवाल आ रहा है, क्लास 9th की जो बुक्स हैं और उसमें वो मैंने उर्दू का पर्चा एसएससी एचएसएससी 3 घंटे के मुताबिक करें। बच्चों को 3 घंटे में पेपर हल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उर्दू का पर्चा एसएससी और एचएसएससी 3 घंटे के मुताबिक करें। बच्चों को 3 घंटे में वो पेपर हल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बराए मेहरबानी गुजारिश है कि पेपर की तवालत को कम किया जाए। निसाब में जो मंजूमात शामिल की गई हैं वो बेहतरीन है, लेकिन जो गज़लियात शामिल की गई हैं, चले ये हम देख लेते हैं ये कंसर्न। लेकिन देखें पेपर पैटर्न आपको पता है कि उर्दू और इंग्लिश का हमने लैंग्वेजेस का बड़े खूबसूरत तरीके से ट्रिम किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के। बच्चे को उर्दू किस हद तक आती है, वो कितने अच्छे तरीके से राइटिंग को, रीडिंग को, अपनी स्किल्स को जो है वो पेपर के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह इंग्लिश का भी पैटर्न है। एक बच्चा जो कि हु इज वेल अवेयर अबाउट द इंग्लिश एंड अबाउट हैज अ वेरी गुड रिटन एंड रीडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो इंग्लिश का पर्चा जो है वो बगैर किसी किताब को पढ़े बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। Are there any plans to train teachers to enable them to set SLO based question papers and assess answer sheets? ये अभी हमारे पाइपलाइन में कुछ चल रही हैं टीचर्स ट्रेनिंग के प्लान्स। तो जैसे ही कोई ऐसी मटेरियलाइज होती है या कोई कंक्रीट सॉलिड चीज हम उसको डेवलप करते हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इदारों के साथ भी हम इंटरेक्ट जरूर करेंगे। Will English paper be based on textbooks? If yes, then what book should we implement in the class? However, it is categorically written in the notification that paper will not be based on any textbook. By yes, it is in the notification. It is categorically written that it will not be book based. Rather, it would be SLO based. द फर्स्ट पोर्शन आपको पता है एमसीक्यूज है, वो आपका ग्रामर बेस्ड है, प्लस उसके अंदर हमारी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं और उसमें हम जो है वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करते हैं। सेकंड जो है वो पोर्शन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है जिसमें समराइजिंग द होल पैसेज प्लस उसमें क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पैसेज और फिर थोड़ा वोकैबुलरी से रिलेटेड हमारा 1-2 नंबर का सवाल होता है। तो ये एसएलओ बेस्ड है हमारा इंग्लिश का पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया सो फार। इफ देयर वुड बी एनी चेंज फॉर द कमिंग सेशन या कमिंग ईयर के लिए कोई हुआ तो हम आपको टाइमली बताएंगे, लेकिन राइट नाउ पेपर पैटर्न में कोई ऐसा चेंज नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, फेडरल बोर्ड इज इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल लाइक रिस्ट्रिक्टेड चॉइस while अदर बोर्ड्स आर नॉट डूइंग इट, इज इट जस्टिफाइड? देखिए रिस्ट्रिक्टेड चॉइस तो अगर आप इसको रिस्ट्रिक्टेड चॉइस समझते हैं तो मैं दूसरे तो लफ्जों में ये कहूंगी कि पहले हमारे अगर 14 सवाल थे तो 14 में से बच्चे ने 9 करने होते थे। अब 9 अगर हैं तो वो 18 सवाल हैं, 18 में से बच्चे ने 9 करने, तो इसमें तो रिस्ट्रिक्टेड तो ठीक है, लेकिन ये है कि आप देखें
विद इन द गिवन डोमेन ही रिस्ट्रिक्टेड चॉइस है। चॉइस में अभी जो हमारा पेपर एडमिनिस्टर हुआ है क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, इट वाज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न जिसमें रिस्ट्रिक्टेड चॉइस थी। एंड हमें किसी तरफ से कोई ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं आया जिसमें बच्चा जो है हमें बच्चा या टीचर्स हमें लिख रहा है कि ये जो है ये आपने जो मॉड्यूल चेंज किया है सेक्शन बी का, और उसमें बच्चे को डिफिकल्टी आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, चीज़ें फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू जो हमारी डिवीजन है हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो डोमेन्स की डिवीजन है उसके मुताबिक भी चीज़ें चेंज होती हैं। और बच्चों की तरफ से कोई ऐसा हमें डीप क्रिटिसिज्म या कोई कंसर्न नहीं आया। ये मैंने स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स का मैंने आपको पहले जवाब दिया है कि आप कैसे असेस करेंगे इसके। इससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, अभी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर हमने लेआउट अभी तक डेवलप नहीं किया। जैसे ही हमारी रिसर्च की टीम ये डेवलप करेगी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ सुप्रिटेंडेंट एंड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ लोकल पीपल इज नॉट फेयर। देखें, ये तो एक जर्नल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट इन द लोकल सेंटर इज नॉट फेयर। इस एस्पेक्ट को भी हम देख लेते हैं, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं एवरी ईयर वाइल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड वाइल डिप्यूटिंग एग्जाम स्टाफ इन द सेंटर्स के हम उसको जो है वो शफलिंग बेसिस पे लगाते हैं कि एक बंदा फिक्स नहीं रहता एक एग्जाम के लिए। हाउएवर जो भी हमें रिपोर्ट आती है, यानी पोस्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट की जो हम एनालिसिस करते हैं, उसमें हम इस एस्पेक्ट को जरूर दोबारा सामने रखते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एसएलओ बेस्ड हमारा पेपर है और हम टॉपिक्स बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाती हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने बोर्ड की दोनों क्लासेस को पढ़ाया था। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनकी जो हमें रेफरेंस बुक दी गई है, मतलब रेफर की गई है जिस भी बोर्ड की, किसी भी टेक्स्ट बोर्ड की, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक लाइन भी मौजूद नहीं थी, ठीक है, किसी भी बुक में। और वो क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आए हुए थे। अच्छा। और हिस्ट्री की बात अगर आप करें तो उसमें ये होता है कि कोई भी एक इंसिडेंट जो है ना वो दूसरे से लिंक कर रहा होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को बता ही नहीं रहे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये अनफेयर नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, आप क्योंकि इस वजह से। हाँ, मैं इसका सवाल का जवाब, देखें, आप रिलाई कर रही हैं अभी तक आप किताब पे ना। मेरा ख्याल है कि आपने करिकुलम को कंसल्ट नहीं किया। करिकुलम को अगर कंसल्ट करें तो वाइडली एक्सप्लेन्ड है हर टॉपिक के। एक टॉपिक है, फर्स्ट करें पाकिस्तान मूवमेंट है, पाकिस्तान मूवमेंट्स का क्या एसएलओ है और उसकी क्या यानी लिमिट है, टू व्हाट एक्सटेंट हमने उस टॉपिक को लेके जाना है। जाहिर है पाकिस्तान मूवमेंट का टॉपिक एक मास्टर लेवल के लिए तो 6 किताबें हो सकता है, 9th के बच्चे के लिए उसकी वो कर्टेल्ड होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए लिटिल बिट एक्सप्लेन फॉर्म में होगा। तो काइंडली कंसल्ट द करिकुलम एंड द एसएलओ गिवन इन दैट करिकुलम, एंड देन अलाइन दैट गिवन करिकुलम एसएलओस विद द गिवन बुक। फिर आपको सही स्पिरिट समझ आएगी। ये हम बारहा हम इदारों को भी कहते हैं और टीचर्स को भी कह रहे हैं कि काइंडली कंसल्ट। एक डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। हर सब्जेक्ट टीचर वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपने पास रखे। एक साल उसको मुश्किल होगी, उसको नेक्स्ट ईयर तो आपको पता है कि एक टीचर अगर एक किताब को भी पढ़ाता है तो 2 सालों में वो किताब उसको पेज वाइज पूरी रट जाती है। तो इसी तरह सेम इज द केस विद द करिकुलम, के करिकुलम को आप थॉरली देखें, देन अलाइन दैट कंटेंट्स ऑफ द करिकुलम एंड द गिवन एसएलओ विद द टेक्स्ट बुक दैट यू आर पोजेसिंग। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसको आप देखें कि वेदर
और मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी टॉपिक जो आप कह रही है ना उस बुक में नहीं था, और वो डेफिनेटली इट वुड बी देयर इन द एसएलओ ऑफ द करिकुलम। करिकुलम के एसएलओ के अंदर वो, यानी करिकुलम के टॉपिक का जो एसएलओ, उसमें जरूर वो मौजूद होगा। तो काइंडली कंसल्ट द करिकुलम फॉर सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स को कवर करने के लिए अगेन एंड अगेन वी रिमाइंड यू टू कंसल्ट करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समबडी, कुछ और कोई पूछना चाहे तो। Okay, I want to ask you a question. If the paper pattern is same as we had the previous one, especially I'm talking about English. So how will you assess a student in speaking and listening part? Because in हाँ, curriculum I have seen बिल्कुल there's a बिल्कुल। topic हाँ, listening and speaking part. करिकुलम का जो स्पिरिट कहती है ना, वो कहती है कि वी हैव टू असेस स्टूडेंट्स फोर स्किल्स लाइक Yeah, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और आपकी बात ठीक है कि दीज एस्पेक्ट्स आर स्टिल मिसिंग इन आवर असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड वी आर yeah, वर्किंग। हो सकता है yes. कि इन द कमिंग एग्जाम्स या फॉलो अप में हम आपको कोई ना कोई ऐसा दे दें मॉड्यूल जिसमें हम इन स्किल्स को भी जरूर टेस्ट करें, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द और कि स्पीकिंग स्किल को हम कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चे की। Okay, thank फॉलो व्हेन द स्टूडेंट अपीयर्स फॉर आईएलटीएस एग्जाम, तो उसकी रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो नहीं असेस हुई हुई होती कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल लेवल पे, तो ये हम इसको इंक्लूड करना चाहेंगे। चलें जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो कमिंग हमारी जूम मीटिंग्स होंगी उसमें हम आपकी फर्दर क्यूरीज, सवाल जवाब के सेशन चलते रहेंगे। और जो भी आपके जहन में क्यूरीज हैं, जो सवाल हैं, जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने लेनी है, फेडरल बोर्ड की टीम यहाँ पे हाजिर है, डे टू डे यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे इन टच रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी तमाम मर्द व ख़वातीन, प्रिंसिपल साहिबान, सुबह से ताल्लुक़ रखने वाले। आज हमने इस कराची और अंदरून सिंध के जो इदारे थे उन्हीं को ऑनलाइन लिया था। इसमें सक्कर भी है, पनवाकिल और हैदराबाद और इस तरह जो अंदरून सिंध इदारे थे। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक हमें दिया था, क्वेश्चन दिए थे और वो काफ़ी क्वेश्चन थे, सारे तकरीबन एड्रेस हो गए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मसले हल हो चुके होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई बात रहती भी है तो आप भी समझते हैं कि एक नशिस्त में सारे मसले हल नहीं होते। आप दोबारा हमें अपनी क्यूरीज दे दें, हम इंशाअल्लाह दोबारा भी आपके जवाब देने के पाबंद हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि आप लोगों के मसले हल हो। आप हमारे भाई हैं, सिंध हो या बलूचिस्तान हो या केपी के हो या एजे के हो या जीबी हो या पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, ये गुलदस्ते के फूल हैं और सब गुलदस्ता मिलकर अच्छा खूबसूरत लगता है। तो हमने स्टार्ट लिया है इस्लामाबाद को, पहले हमने किया था, दोबारा हम दूसरे दिन हमने कराची शहर किया, आज हमने अंदरून सिंध किया और उम्मीद है कि इससे आपके मसले काफ़ी हद तक हल चुके होंगे। और अगर कोई रहता है तो अब हमें फीडबैक में बता दें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने दिलचस्पी ली और पूरे तनदही से सवालों के जवाब सुने। और अपने कुलीग जो मैडम फातिमा है, हमारी डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयारी की और आप लोगों के सवालात के जवाब दिए। और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा राब्ता रहेगा। हमारा यही गोल है कि हम और आप मिलकर इस मुल्क को तरक्की दे, इस कौम को तरक्की दे, इन नौजवानों और बच्चों को हमारे ऊपर जो हक़ है वो हम किसी हद तक अदा कर सकें। तो इंशाअल्लाह इसी ज़िम्मेदारी को हम मिलजुल कर करेंगे और इस मुल्क को इज्तिमाई तौर पर तरक्की देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।